हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस देख रहे थे और ये हमारा कैलकुलस की कक्षा का अवकलन का पार्ट 29 29वां भाग है। और लास्ट वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, जिसका ये पहला भाग है। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो कोर्स है वो भी आपका NCERT का प्लेलिस्ट में है, उसको आप जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। अच्छा, ये 8 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे इस बार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट सवालों में से एक थे। मतलब ये ऐसे सवाल हैं जो हाई मार्क्स के सवाल थे, ठीक है ना। और आपको ये सिस्टम पता था। लास्ट वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में भी हमने इस तरीके की बात की थी। यहाँ पर था sin x की पावर cos x एंड cos x की पावर sin x। इस तरीके का एक क्वेश्चन पार्ट 28 यानी लास्ट वीडियो में आखिरी वाला क्वेश्चन था, है ना। सो उसी पर आधारित ये वाला भी सवाल है। आपको सिंपली u एंड v मानना है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप डायरेक्ट लॉग का सिस्टम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉग a प्लस b का कोई फंडा नहीं होता है, समझना बात को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर u और v में अलग अलग कर लेंगे, देन उसको अलग अलग सिस्टम को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर बात होनी चाहिए इस चीज़ में। और यहाँ पर हम सिंपली कह देंगे कि y बराबर u प्लस v, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम u वाले को सिस्टम को सॉल्व करेंगे। सो u है हमारे पास x की पावर sin x, दोनों पक्षों में log ले लेंगे। सो log u बराबर log x की पावर sin x, पावर आगे आ जाती है, आपको पता है। log u बराबर sin x इंटू का log x, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे d अपॉन डी एक्स एंड log u बराबर d अपॉन डी एक्स एंड sin x इंटू log x, ठीक है। और यहाँ पर हम फर्स्ट सेकेंड रूल लगाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू बटे डी एक्स बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकेंड रूल से sin x इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे और पहले वाले का अवकलन d अपॉन डी एक्स एंड sin x सिंपली, ठीक है। u को इस तरफ ले जाएंगे और ये हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स बराबर, ये आएगा यहाँ पर u और यहाँ आएगा वही sin x मल्टीप्लाई log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास log x और sin x का आ जाएगा सिंपली cos x करके, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर u की वैल्यू रख लेंगे और du बटे dx की हमारी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो du बटे dx कितना हो गया भैया मेरे, du बटे dx की अगर हम बात करें तो u कितना, x की पावर sin x एंड ये हो जाएगा सिंपली sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू का log x करके, ठीक है। सो ये हमारा du बटे dx के लिए कुल मिलाकर सिस्टम आ गया। अब हम बात करेंगे v की। तो v कितना, ये वाला सिस्टम sin x की पावर x, दोनों पक्षों में log ले लेंगे। सो log v बराबर log sin x की पावर x एंड log v बराबर x आगे आएगा तो x इंटू log sin x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो d अपॉन डी एक्स log v बराबर d अपॉन डी एक्स x इंटू log sin x करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर log v का हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू का dv बटे dx बराबर, फर्स्ट सेकेंड रूल लगाते हैं यहाँ पर, तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स log sin x एंड ये हो जाएगा log sin x को हम लोग बाहर रखेंगे, आपको पता है। सेकेंड वाले को बाहर रखेंगे और पहले वाले का हम लोग यहाँ पर सिंपली अवकलन कर देंगे। क्लियर बात इतनी। v को इस तरफ ले जाएंगे फटाफट। सो dv बटे dx बराबर v और ये आएगा x इंटू, अच्छा log sin x का करेंगे तो अपॉन में sin x हो जाएगा। इसके बाद sin x का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे तो sin x का निकल के आएगा cos x, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। ये हो जाएगा log sin x और मल्टीप्लाई x का हो जाएगा हमारा सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सो dv बटे dx बराबर v की वैल्यू रख लीजिए। तो v की वैल्यू है हमारे पास sin x की पावर x एंड cos बटे sin सिंपली हम यहाँ पर कर देंगे cot और ये हो जाएगा x इंटू का cot x प्लस ये निकल के आएगा log sin x, ठीक है ना। सो ये सिस्टम हो गया हमारा dv बटे dx का। अब कुछ नहीं, आपको पता है ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे और dy अपॉन dx का मान हमारा सिंपली आ जाएगा, ठीक है ना।
तो इतनी बात क्लियर है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते आ रहे हैं तो अवकलन तो अब आपको मक्खन लगने लगेगी, ठीक है ना। अवकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब u का वैल्यू इतना था हमारे पास तो du बटे dx इतना निकाल लिया, एंड v का वैल्यू इतना था तो dv अपॉन dx करके इतना अपन ने फिक्स तौर पे निकाल लिया, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 ले लेंगे हम, ठीक है। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 जो हमारे पास है dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस सिंपली dv बटे dx। तो ये दोनों वैल्यू हम जोड़ के रख देंगे और हमारा फाइनल आंसर dy अपॉन dx करके यह जाएगा x की पावर साइन x एंड साइन x अपॉन x प्लस कॉस x इंटू का log x, एक सिस्टम ये हुआ, प्लस ये है हमारे पास साइन x की पावर x एंड x कॉट x प्लस log साइन x, ठीक है। तो कुल मिलाकर फाइनल आंसर इतना हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भैया। ओके प्यारो, देख लो भाई, बेहतरीन रेल की तरह एकदम बड़ा सा ये आपका अच्छा सा सवाल हो गया और बढ़िया बेहतरीन आपका आंसर आ गया। क्लियर बात है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लो। जहाँ अगर कोई भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है रिवर्स करो, देखो, जानो, पहचानो और समझ जाओ। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो भैया लोग प्यारे, यहाँ पर आपका बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक्स वाई की पावर एक्स और बराबर में एक्स की पावर साइन वाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फंक्शन की पावर एक फंक्शन है तो आपको दोनों पक्षों में लॉग ले लेना और यहाँ से हमें मिल जाएगा लॉग वाई की पावर एक्स बराबर लॉग एक्स की पावर साइन वाई, ठीक है। ओके, तो पावर आगे जाएगी, सो x इंटू लॉग वाई बराबर साइन y इंटू लॉग एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो और दोनों ही सिस्टम में हम फर्स्ट सेकंड रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो d अपॉन डी एक्स एंड x इंटू लॉग वाई बराबर d अपॉन डी एक्स, ये है साइन y इंटू का लॉग x, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं। तो पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का हम लोगों ने अवकलन कर दिया, प्लस दूसरे वाले को बाहर रखा, पहले वाले का अवकलन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सेम, पहले वाले को बाहर रखिए, दूसरे वाले का अवकलन कर दीजिए, एंड दूसरे वाले को बाहर रखिए और पहले वाले का अवकलन कर दीजिए। आप ये सिस्टम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्ट मतलब यहाँ पर लॉग वाई का अवकलन सीधे कर दीजिए, एक्स का अवकलन सीधे ले लीजिए, लॉग एक्स का अवकलन सीधे ले लीजिए एंड साइन वाई का अवकलन सीधे ले लीजिए, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो लॉग वाई के लिए 1 अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। इतनी बात आपको क्लियर है, क्योंकि लॉग वाई का हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 अपॉन वाई एंड वाई का फिर से एक्स के सापेक्ष हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स करके। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा log y x का निकल के आएगा 1 बराबर में साइन y इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू साइन y का हो जाएगा सिंपली कॉस y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो भैया जो डी वाई अपॉन डी एक्स हैं वो आपस में भैया भाई बंधु हैं, जिगरी यार हैं, इनको आपस में लेके आओ यहाँ पर, और जो डी वाई इसके अलावा हैं बाकी की चीज़ें उनको एक तरफ ले जाएंगे। सिंपल बात है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम यहाँ पर उठा लेते हैं तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये चीज़ यहाँ आएगी log x इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में ये कितना है हमारे पास, ये है साइन वाई अपॉन एक्स और ये log वाई इंटू 1 यानी कि माइनस में इस तरफ आ जाएगा ये सिस्टम आपका log वाई का। यहाँ पर हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला, ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला, कितना होगा x अपॉन वाई माइनस का log x इंटू कॉस वाई, और यहाँ पर भी आपका एलसीएम आ जाएगा साइन वाई अपॉन एक्स माइनस में log y, इतना करके, ठीक है। यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आप देख पाएंगे y आ जाएगा और ये है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा x माइनस वाई का इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा y कॉस वाई log x, ठीक है। और यहाँ पर x आ जाएगा एलसीएम तो ये हो जाएगा भाई सिंपली साइन वाई माइनस एक्स log y। इतनी बात क्लियर है। यदि आप में से किसी को भी अभी 1% इस बात का डाउट है कि मैं स्पीड मैंने बहुत तेज कर दी है, तो मैं आपको बता दूं भाई हम लोग अवकलन के पार्ट 29 में आ गए। स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि जीरो से है तो बिल्कुल मैं एक एक स्टेप बताऊं। अब मैं ये चाहता हूं आप लोग स्पीड से करें और थोड़ा सा फास्ट चीज़ों को समझें,
समझना इस बात को, इतना सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी, मेरी बात को फिर से समझ लेना, सुन लेना, अच्छी तरीके से जान लेना, ठीक है ना। अब dy अपॉन डी एक्स निकालना, तो ये सिस्टम भिन्न में ये चीज़ पलट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा dy अपॉन डी एक्स करके कितना आ जाएगा, ये सिस्टम कितना था हमारे पास, साइन वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन साइन वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, और ये जो चीज़ है ये पलट के जाएगी। सो ये y ऊपर आ जाएगा अपॉन में x माइनस वाई कॉस वाई इंटू का लॉग x, ठीक है। सो वाई एक्स वाई ये वाला y और ये वाला x, इसको हम साइड में निकाल लेते हैं, यानी इसको हम कर लिए y अपॉन एक्स इस तरीके से। और यहाँ पर है हमारे पास साइन वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन ये सिस्टम हमारे पास x माइनस वाई कॉस वाई इंटू का लॉग x करके, है ना। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, कुल मिलाकर ये इतना आंसर हमारा फाइनल तौर पर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये लोग कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतनी बात क्लियर है ना। तो ये हो गया आंसर, क्लियर बात है, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला आप देख पाएंगे, ये सवाल दे दिया हमको cos x की पावर y प्लस साइन y की पावर x बराबर 1, ठीक है ना। तो ये आपका सिमिलर उसी तरीके से सिस्टम है, u और v मानिए, ठीक है, और फिर हम अलग अलग इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया u प्लस v बराबर 1, अगर हम अवकलन कर देंगे यहाँ पर, तो अवकलन करने पर कितना, डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, और 1 का करेंगे तो भैया ध्यान रखना 0 मिलेगा। अब आप कहेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ है सर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इन्हीं में से निकलेगा, और फिर हम उस चीज़ का कॉमन निकालेंगे। बात को समझना, u ये हो गया सिस्टम u, ये हो गया v, और ये 1 है, तो x के सापेक्ष करने पर ये डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा, ये डी वी बटे डी एक्स हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा सिंपली 0। अब इसी हिसाब से हम लोग करेंगे, तो u वाला सिस्टम पकड़ें अगर, तो u वाला सिस्टम है हमारे पास cos x की पावर y, और लॉग ले लेंगे। सो लॉग u बराबर लॉग cos x की पावर y, y आगे आ जाएगा। सो लॉग u बराबर y इंटू लॉग cos x, ओके। x के सापेक्ष अवकलन कर दो, सो d अपॉन डी एक्स लॉग u बराबर d अपॉन डी एक्स वाई इंटू का लॉग cos x, ठीक है। सो ये 1 अपॉन यू इंटू डी यू बटे डी एक्स, सिंपली कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, सो y और d अपॉन डी एक्स लॉग cos x प्लस लॉग cos x को बाहर रखेंगे, और y के लिए डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। u उस सब ले जाएंगे, सो डी यू बटे डी एक्स बराबर u की वैल्यू है हमारे पास cos x की पावर y, और यहाँ पर कितना आएगा, चाहे बाद में रखते हैं हम, u की वैल्यू आगे रख देंगे, ठीक है ना। हाँ, सो ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये आएगा u एंड y इंटू लॉग cos x, तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा, और cos x का करेंगे फिर से तो माइनस का sin x निकलेगा। इतनी बात क्लियर है। लॉग के आगे जो सिस्टम होगा वो जाएगा अपॉन में 1 अपॉन cos x, एंड cos x का हम लोग फिर से करेंगे तो माइनस का sin x प्लस लॉग cos x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ओके। अब यहाँ पर साइन बटे कॉस हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो रहा है डी यू बटे डी एक्स बराबर u की वैल्यू कितनी, cos x की पावर y, ये कितना हो रहा है y, और माइनस का 10x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास log cos x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। सिस्टम समझिएगा इतनी मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ से हमको डी यू बटे डी एक्स करके कितने मिल जाएगा, cos x की पावर y, और ये हो जाएगा माइनस का 10x इंटू वाई, है ना। तो ये निगेटिव चीज़ इस तरफ लेते हैं, पॉजिटिव इस तरफ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास log cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये सिस्टम है निगेटिव का माइनस का y 10x, ठीक है। अब चाहो तो डी यू बटे डी एक्स इतनी वैल्यू रखे रहो, लेकिन आपको पता है हम लोग निकाल रहे हैं डी वाई बटे डी एक्स, वाई का x के सापेक्ष अवकलन डी वाई बटे डी एक्स हम लोग को मिलाकर निकालने वाले। तो उस केस में क्या होगा, आपको अंदर गुणा करना पड़ेगा, और उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। मेरी बात को समझिए, इतनी बात क्लियर हो रही मेरी, कि आपको आगे जाके अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो फिर इस चीज़ का तो गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने के लिए ये एक सिस्टम में डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया u के साथ, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई के साथ भी आएगा, तो फिर उसमें कैसे क्या करेंगे कि इसका अंदर गुणा करेंगे फिर कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम अभी से गुणा कर लेते हैं और बाद में हम लोग कॉमन देखते रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें डी यू बटे ये डी यू है,
है ना। सो डी यू बटे डी एक्स बराबर, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा कॉस एक्स की पावर वाई, कॉस एक्स की पावर वाई इंटू का लॉग कॉस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, एंड निगेटिव में कॉस एक्स की पावर वाई और वाई टेन एक्स। ये डी यू बटे डी एक्स के लिए सिस्टम इतना हो गया, यू का हमने अंदर गुणा करा दिया सिंपली, ठीक है। अब v वाला पार्ट पकड़ेंगे तो v वाला पार्ट हमको दिया था कि चूंकि v बराबर साइन y की पावर x, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आप लॉग ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास सिस्टम लॉग v बराबर लॉग एंड साइन y की पावर x, पावर आगे जाएगी, यहाँ पर ले लेंगे हम लॉग v बराबर x इंटू लॉग साइन y, ठीक है। इतनी बात क्लियर चल रही है अपनी। और यहाँ पर हम लोग सिंपली x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो d अपॉन डी एक्स एंड लॉग v बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग साइन वाई। अब यहाँ समझना, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का अवकलन, तो इस चीज़ का हम लोग डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। कैसे कि लॉग साइन वाई है तो 1 अपॉन साइन वाई, और इनटू में साइन का करेंगे तो कॉस वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये चीज़ डायरेक्ट भी कर दीजिए तो समस्या नहीं है इस बात को, लेकिन ध्यान रखें अगर आप डायरेक्ट करें तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम भी होता है। सो एक्स आराम से अच्छे से लेकिन तेज़ी से, ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 ही घंटे रहते हैं, 13 घंटे नहीं रहते। तो पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का हमने अवकलन किया, d अपॉन डी एक्स लॉग साइन वाई प्लस लॉग साइन वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड एक्स सिंपली। सो v वहाँ चला जाएगा, डी वी बटे डी एक्स करके ये कितना हो जाएगा v, और x इंटू 1 अपॉन साइन वाई आएगा, साइन वाई का करेंगे तो कॉस वाई आएगा, और y के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग साइन वाई और मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, है ना। और v की वैल्यू हम रखते हैं, सो डी वी बटे डी एक्स बराबर v कितना रखना है, साइन y की पावर x, ठीक है, साइन y की पावर x, और कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू कॉट y डी वाई बटे डी एक्स प्लस लॉग साइन y, ठीक है ना। अब जैसा मैंने आपसे कहा था, जैसे ये u वाले सिस्टम में आपने ध्यान दिया था कि मैंने आपसे कहा था कि चूंकि हमको आगे जाके डी वाई पॉइंट डी एक्स जो है वो कॉमन निकालना ही पड़ेगा, तो इस चीज़ के अंदर गुणा होगा ही होगा। तो हम यहाँ से अंदर गुणा करके और निकाल लेते हैं डी वी बटे डी एक्स, डी वी बटे जो डी एक्स की वैल्यू इसका अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये साइन वाई की पावर एक्स एक्स कॉट वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस साइन वाई की पावर एक्स एंड लॉग साइन वाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमको ये डी वी बटे डी एक्स मिल गया, एंड डी वाई बटे डी एक्स ये आप देख पा रहे हैं, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया इतना सिस्टम, और ये डी वी अपॉन डी एक्स हो गया इतना सिस्टम। अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया था, तो इस समीकरण 1 में दोनों वैल्यू रखेंगे, वहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे, जो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ नहीं है उसका पक्षांतर कर देंगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने के बाद कुछ सिस्टम बनेगा मल्टीप्लाई में, उस चीज़ को हम बट्टे में ले जाएंगे, तो वो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये सिस्टम था, u बराबर इतना और डी यू बटे डी एक्स हमने इतना निकाल दिया, एंड v बराबर इतना और डी वी अपॉन डी एक्स करके इतना निकाल दिया। तो हमें ये दोनों वैल्यू रख देंगे, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना, डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स बराबर 0, है ना। अब ये वैल्यू अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर cos x की पावर y लॉग cos x डी वाई बटे डी एक्स माइनस cos x की पावर y इंटू वाई टेन एक्स, और v वाला सिस्टम आ जाएगा प्लस में भैया मेरे, यह है साइन y की पावर x x कॉट y डी वाई बटे डी एक्स प्लस साइन y की पावर x एंड लॉग साइन y बराबर 0, है ना। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, सो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन निकाला, और अंदर ये बचा, यहाँ से तो बच जाएगा ये cos x की पावर y लॉग cos x, ठीक है, और यहाँ से हमको मिल जाएगा प्लस साइन y की पावर
एक्स एक्स कॉट वाई इतना मिल जाएगा। और बाकी का जो सिस्टम है ये नेगेटिव वाला उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे कॉस एक्स की पावर वाई, वाई 10x, और ये वाला पार्ट उस तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस का निगेटिव हो जाएगा तो माइनस साइन वाई की पावर x एंड लॉग साइन वाई, इतना सिस्टम मिलेगा। और ये चीज़ इनटू में है तो आपको पता है फाइनल आंसर हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर वाई, वाई 10x माइनस साइन वाई की पावर x लॉग साइन वाई, और अपॉन में ये इनटू वाला सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पर हो रहा है कॉस एक्स की पावर वाई एंड लॉग कॉस एक्स प्लस साइन वाई की पावर एक्स एंड इनटू में एक्स कॉट वाई। ठीक है ना, तो क्लियर बात है इतनी मेरी। कुल मिलाकर फाइनल आंसर हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है भैया मेरे, ठीक है, तो ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर इतना हो रहा है। तो देख लीजिएगा सिस्टम इस तरीके से अपना बन रहा है और ये फाइनल आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। समझ गए होंगे आप लोग पूरी बात और बढ़िया तरीके से अपना सवाल चेक कर लिया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला सवाल हमको दे दिया है यहाँ पर सिंपली कि cos x की पावर y बराबर 7x²। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर cos x की पावर y दे दिया है तो आपको दोनों पक्षों में क्या करना है, लॉग ले लेना। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये हो जाएगा लॉग एंड cos x की पावर y बराबर लॉग 7x², सिंपल। अब आपको पता है पावर आगे जाएगी सो y इंटू लॉग कॉस एक्स बराबर में यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 7x² किस में मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ जो है वो प्लस में हम लोग बांट देते हैं, log 7 प्लस log x²। ठीक है ना, 7x², 7 और x² के बीच में मल्टीप्लाई है, इंटू है, और इंटू वाले सिस्टम को हम लोग प्लस में बांट देते हैं। तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग कॉस एक्स बराबर log 7 प्लस पावर आगे जाएगी सो 2 इंटू लॉग x। क्लियर बात इतनी। अब x के साथ एक अवकलन कर लो, सो d अपॉन डी एक्स, और ये है y इंटू लॉग कॉस एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स लॉग 7 प्लस 2 बाहर रहेगा एंड d अपॉन डी एक्स लॉग x। अच्छी बात है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, सो y इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले को बाहर रखा दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाले को बाहर रखा पहले वाले का अवकलन। लॉग 7 एक अचर पद है तो यहाँ से निकलेगा 0, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लॉग एक्स का हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन एक्स, कुल मिलाकर इतना। तो यहाँ से कितना मिलेगा y इंटू कॉस लॉग कॉस एक्स तो 1 अपॉन कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा भाई लॉग कॉस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 अपॉन एक्स करके। ये सिस्टम कितना बनेगा, माइनस का 10x बनेगा ना, सो y माइनस का 10x प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 अपॉन एक्स। तो माइनस का ये y 10x उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस y 10x प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो भैया मेरे इतनी बात मेरी क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नेगेटिव का y 10x उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हम कर लेंगे, तो ये हमारे पास log cos x dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 अपॉन एक्स प्लस y 10x। ठीक है, अच्छी बात है ना, नेगेटिव उस तरफ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा log cos x dy अपॉन डी एक्स इतना। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये सिस्टम हमारे पास है log cos x dy अपॉन डी एक्स बराबर एलसीएम आएगा x का हो जाएगा 2 प्लस एक्स वाई एंड 10x। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो लॉग कॉस एक्स का हम लोग भाग दे देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 प्लस एक्स वाई 10x अपॉन एक्स एंड ये आ जाएगा लॉग कॉस एक्स, तो एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। कुल मिलाकर ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से सिंपली आ जाएगा। क्लियर बात है, तो बढ़िया सवाल था, ये हो गया आंसर। ओके, अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर भी ये सिस्टम आपको बन जाएगा, u और v मान की करना है
y बराबर cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x सिंपली है। तो यहाँ से हम ले लेंगे भाई y बराबर u प्लस v एंड हम कह रहे हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह आपका सिस्टम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो u वाला पकड़ लेंगे बात। तो u है cos x की पावर sin x, log ले लेंगे। सो ये हम कह रहे हैं log u बराबर log cos x की पावर sin x, यानी कि log u बराबर पावर आगे आएगी तो sin x इंटू log cos x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे सो d अपॉन डी एक्स एंड log u बराबर d अपॉन डी एक्स एंड sin x इंटू का log cos x। ओके, log u है सो 1 अपॉन u इंटू डी यू बटे डी एक्स बराबर ये हो रहा कितना, फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे तो sin x इंटू डी अपॉन डी एक्स log cos x प्लस log cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड सिंपली sin x। सो u इस तरफ जाएगा एंड डी यू बटे डी एक्स बराबर u इस तरफ आया और ये हो गया sin x इंटू log cos x है तो 1 अपॉन cos x और cos x का करेंगे तो माइनस का sin x है ना, इतना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस का ही हो जाएगा भाई sin x। और यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा log cos x और sin x का आ जाएगा cos x, इतना, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली sin x और cos x ये हो जाएगा निगेटिव का tan x, u की हम वैल्यू रख सकते हैं। सो डी यू बटे डी एक्स बराबर u की वैल्यू cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x, बात समझिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इतना आप लोग को क्लियर है, ये हो रहा हमारे पास cos x एंड log cos x और sin बटे cos हो जाएगा माइनस का tan x, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव को बाद में लिख लेंगे। सो ये हो जाएगा cos x इंटू का log cos x और माइनस में ये आएगा आपका sin x इंटू tan x, ठीक है, sin x इंटू tan x, ठीक है। साइन अपॉन कॉस निगेटिव का यहाँ पर हो रहा माइनस का tan x और ये sin x, तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का sin x इंटू tan x। तो ये डी यू बटे डी एक्स का सिस्टम आपका क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपली v वाले सिस्टम की। सो v हमारा है x की पावर x यहाँ पर दे दिया। अब x की पावर x का आपको ध्यान होगा x की पावर x 1 प्लस log x निकलता है, ठीक है ना, 1 प्लस log x करके आता है। देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, log ले लेंगे सो log v बराबर log x की पावर x एंड log v बराबर x इंटू log x और x के सापेक्ष अवकलन तो d अपॉन डी एक्स log v बराबर d अपॉन डी एक्स x इंटू log x और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू डी वी बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को बाहर रखिए एंड d अपॉन डी एक्स ये निकल के आएगा भाई यहाँ पर x, v को उस तरफ ले जाएंगे सो डी वी बटे डी एक्स बराबर v x गुणे 1 अपॉन x हो गया प्लस log x गुणे यहाँ पर आएगा 1। तो कितना हो जाएगा सिस्टम v के लिए डी वी बटे डी एक्स बराबर v की वैल्यू x की पावर x, यहाँ पर हो गया 1 प्लस ये हो गया सिस्टम हमारा पास log x 1 प्लस log x करके। सो ये डी वी बटे डी एक्स मिल गया, डी यू बटे डी एक्स मिल गया, दोनों की वैल्यू रख के जोड़ के आंसर आपका हो जाएगा। तो आपने ये देख लिया कि भैया u की वैल्यू इतनी थी तो डी वाई अपॉन डी यू बटे डी एक्स इतना निकाल लिया एंड v के लिए इतना वैल्यू था तो डी वी बटे डी एक्स हमने कुल मिलाकर इतना निकाल लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 से हमारे पास है डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स कुल मिलाकर इतना, ठीक है ना। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं सो सिंपली डी वाई बटे डी एक्स बराबर यू डी यू बटे डी एक्स कितना रख रही है कि cos x की पावर sin x एंड cos x इंटू log cos x माइनस का sin x इंटू का tan x और प्लस में डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है तो x की पावर x 1 प्लस log x करके ये हमारा कुल मिलाकर यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है। तो क्लियर बात है, ये हमारा कुल मिलाकर आंसर हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस तरीके से आपका ये आंसर आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बेहतरीन सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप लोग टिक करके रखिए इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, और अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा क्योंकि ये बेहतरीन वाला सवाल है। बोर्ड पेपर में आपका कई बार आया है, आंसर उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है आपसे। एक्स की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, सो आपको बताना है डी वाई बटे डी एक्स बराबर इतना। सिस्टम ये दिया है, इतना सिद्ध करने के लिए दे रहा, समझना इस बात को। तो यहाँ पर आपको पता है सिंपली हम क्या कर लेने वाले हैं, यहाँ पर सिंपली आप लॉग ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स की पावर वाई बराबर लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, वाई आगे आएगा वाई लॉग एक्स बराबर, और पावर आगे जाएगी सो एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, सो वाई इंटू लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई। सिस्टम अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो d अपॉन डी एक्स एंड y इंटू लॉग x बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वाई। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगेगा, सो y एंड d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x एंड d अपॉन डी एक्स वाई बराबर, इसमें कितना होगा अलग अलग करते हैं, d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस d अपॉन डी एक्स एंड y। सिस्टम यहाँ पर हमें मिलेगा y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स करके यहाँ पर हमको ये चीज़ मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, सिंपली इस डी वाई अपॉन डी एक्स को हमको साइड में निकाल लेना, क्योंकि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है वैल्यू। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने साइड में निकाल लिया, इस चीज़ को हम यहाँ पर ले गए। इस बात को समझना कि यहाँ पर बिल्कुल भी y नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना। डी वाई अपॉन डी एक्स को सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी y नहीं है, तो y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे, y का पक्षांतर कर लेना, y पक्षांतर हो जाएगा, फिर y कॉमन निकल आएगा। इसी बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये चीज़ क्या थी, अच्छा इसको यहाँ पर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपली y अपॉन एक्स, इस चीज़ को हम वहाँ ले जाएंगे, इसका ट्रांसफ़र वहाँ कर लो, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये इस तरफ आया, ये चीज़ इस तरफ गई 1 माइनस वाई अपॉन एक्स करके। सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 करके, और ये हमारा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पर समझो, जैसा मैंने आपसे कहा हमेशा इस बात को ध्यान रखा किया करो, कंसीडर किया करो, ये आप नोट करके लिख लो, मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखो कि सिद्ध करने में हमें क्या दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आपको y आ रहा है, लेकिन सिद्ध करने में डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए y नहीं आ रहा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू यहाँ से रखोगे। अब यहाँ पर क्या कर लो, समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है, और इसको उठा लेंगे हम, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से आप सिंपली क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो, इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना हमारा पास, y इंटू लॉग एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, वाई यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो वाई लॉग एक्स प्लस वाई बराबर एक्स। अब वाई आप देख पा रहे हैं सिंपली कॉमन, सो लॉग एक्स प्लस 1 बराबर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी x अपॉन लॉग x प्लस 1, ये आ जाएगी, ठीक है। y बराबर x अपॉन लॉग x प्लस 1 करके वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे, सो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स और लॉग x प्लस 1 बराबर 1 माइनस, यहाँ y की वैल्यू कितनी रखनी है, ये x अपॉन लॉग x प्लस 1, ठीक है ना, और अपॉन में ये x है, तो देखो ये y की वैल्यू हो गई। अब समझना, अपॉन में x है, अपॉन में 1 कर देंगे तो ये चीज़ पलटेगी, तो x किसके साथ आएगा, पलटने के बाद ये इस तरफ आएगा, ठीक है ना, इंटू 1 अपॉन एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर बात है कि y अपॉन एक्स, y की वैल्यू हमने ये रखी, बटे में ये x जाएगा, ठीक है भाई। अब सिंपली आप यहाँ पर x से x काट सकते हो, इसका एलसीएम ले लेंगे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स बराबर, एलसीएम ले लिया हमने 1 प्लस लॉग एक्स, ये चीज़ यहाँ आ गई लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1। इतनी बात क्लियर है आपकी, 1 से 1 कट गया, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, बटे में जाएगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन और 1 प्लस
log x और ये जाएगी बटे में जाएगी तो 1 प्लस log x। इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों का हम गुणा करा देंगे तो स्क्वायर हो गया और ये हमें सिद्ध करने के लिए चाहिए था। तो फाइनल आंसर हमारा कुल मिलाकर आ जाएगा कि dy बटे dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बढ़िया तरीके से मैं क्या करूं, आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की कैटेगरी में रखिए। भैया बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को समझ लो। इस सवाल को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट स्टार वगैरह जो बना सकते हो वो बना लो, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा इस सवाल को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। ये आपको दे दिया y बराबर x की पावर y और यहाँ पर भी आपको ये दिए, यदि इतना है तो इतना सिद्ध कीजिए वाली सिस्टम है। अगर y बराबर x की पावर y है तो x dy अपॉन dx बराबर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x आपको निकाल के यहाँ पर सिंपली दिखा देना है, ठीक है। तो log ले लेंगे दोनों पक्षों में, log y बराबर log x की पावर y है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये log y बराबर y इंटू log x और x के साथ अवकलन कर देंगे यहाँ पर हम लोग। सो d अपॉन डी एक्स एंड log y बराबर d अपॉन डी एक्स y इंटू log x एंड log y का सिस्टम 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगाते हैं। तो y और d अपॉन डी एक्स log x प्लस log x इंटू d अपॉन डी एक्स y सिस्टम। तो y यहाँ पर आ जाएगा और dy अपॉन dx बराबर ये हो गया y और ये हो जाएगा कितना y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस, अच्छा dy अपॉन dx और निकलेगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखो कि ये 1 अपॉन y एंड dy अपॉन dx बराबर y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। इसको यहाँ ले आएंगे, पच्छांतर कर लेंगे। सो 1 अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स। सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स आपका यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन वाई माइनस log x एंड ये y अपॉन एक्स हो गया। यहाँ पर हम y ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू log x करके। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर है y अपॉन एक्स, ये चीज़ पलट जाएगी। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी भैया मेरे प्यारो। लाल अदरक लहसुन धनिया सोना बाबू सब कुछ, ठीक है ना। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ये है हमारे पास, ये चीज़ हमको पलट देनी है। तो कुल मिलाकर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स रहेगा, ये वाई उस तरफ जाएगा और y अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स। अब यहाँ समझो, यहाँ पर x के साथ आ रहा था डी वाई पॉइंट एक्स, मतलब डी वाई पॉइंट एक्स के साथ ये वाला जो x है ले लेंगे। तो बस कुछ नहीं, इस x को ले लो, y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर कितना कि x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये हो गया हमारा आंसर और हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, भाई जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध करके दिखा दिया फाइनल तौर पे, ठीक है ना। तो बढ़िया सवाल है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में ही रखिए और अच्छा सवाल आपका था, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस प्रकार से दे दिया है। बढ़िया सवाल ये भी है, आपको इतना दिया है, इतना सिद्ध करके आपको दिखाना है। y बराबर a की पावर एक्स वाई और सिद्ध करना है डी वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स वाई स्क्वायर लॉग ए अपॉन 1 माइनस लॉग वाई। सिंपली अब आपको पता है, देखो सीख गए ना लघुगढ़ की अवकलन कब करना है, लॉग कब लेना है। तो कोई भी इस बात पर कमेंट्स नहीं कर सकता कि लॉग कब लेना है, ये समझ में नहीं आया। और अगर अभी भी आप ये कह रहे हो कि सर लॉग कब लेना है, तो फिर इसका मतलब आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ चैटिंग कर रहे हो बस, और उससे कोई मतलब नहीं कर रहे हो आप। मैंने आपको जब ये लघुगढ़ की अवकलन स्टार्ट हो रहा तब बताया था कि कैसे करना है। अगर फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन है तो उस केस में हम लोग सिंपली लॉग ले लेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब फलन है और उसके ऊपर भी एक फलन दे दिया तो हम क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर लॉग लेने पर लॉग वाई बराबर कितना हो जाएगा, लॉग ए की पावर एक्स वाई। सो हम कह रहे हैं कि लॉग वाई बराबर एक्स वाई इंटू लॉग ए। अब अवकलन कर देंगे, सो डी अपॉन डी एक्स एंड लॉग वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स एंड एक्स वाई लॉग ए।
लॉग ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे 1/y dy/dx बराबर लॉग ए, और यहाँ पर एक्स वाई में फर्स्ट सेकेंड रूल लगाते हैं, तो एक्स वाई का हो जाएगा dy/dx प्लस y और d/dx एंड x आएगा। तो यहाँ y को उस तरफ ले गए तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये तो आएगा y इंटू का log a और x dy/dx। एक काम करो y को यहीं रखो, क्यों, क्योंकि हमें dy/dx कॉमन निकालना पड़ेगा। तो x इस log a का अंदर गुणा करा दो, ठीक है, log a का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू log a dy/dx प्लस y इंटू log a, और इसका तो आपको पता है 1 हो रहा है ना, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे एक काम कर लो गुणे और ऐसे कर लो, ठीक है। अब चूंकि हमको निकालना है dy/dx तो इस सिस्टम को यहाँ ले आते हैं। सो 1/y एंड dy/dx और माइनस का x log a dy/dx बराबर y log a। सिंपली dy/dx हमारा सिंपल कॉमन निकल रहा है, dy/dx हमने कॉमन निकाला 1/y माइनस x log a और y log a करके हो गया। यहाँ पर हम बात करें तो dy/dx y आएगा एलसीएम एंड 1 माइनस एक्स वाई log a करके हो जाएगा बराबर y log a, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम पलट देंगे, इस बात को समझिए। तो यहाँ से हमको dy/dx कितना मिल जाएगा, ये है हमारे पास y log a, गुणा करेंगे ये चीज़ पलटेगी y/1 माइनस एक्स वाई log a, है ना, एक्स वाई log a। इतनी बात क्लियर है मेरी, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो जरा, सिद्ध करने के लिए आ रहा आपका y² log a, तो यहाँ से y का गुणा होगा y² log a आ जाएगा 1 माइनस, लेकिन ये xy log a नहीं आ रहा, यहाँ पर log y आ रहा। देखो xy log a दिया, लेकिन यहाँ से देखिए क्या करना है log y, तो ये क्या होगा ये देख लो। यहाँ पर इसी चीज़ मैं बात करूँ तो यहाँ समीकरण नंबर 1 डाल लो और xy log a के स्थान पे हम log y रख सकते हैं, xy log a के स्थान पे हम log y रख देंगे। तो यहाँ पर हम कह देंगे समीकरण 1 से xy log a बराबर क्या log y, है ना, log y, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ से हम फाइनल आंसर कितना दिखा देंगे कि dy/dx बराबर y² log a अपॉन में 1 माइनस log y, कुल मिलाकर इतना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से आपका सवाल आ गया और यहाँ पर आप कह देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये आपके 8 सवाल बेहतरीन वाले जो थे वो लग गए हैं और अच्छे सवाल थे, आप देख पाएंगे हैवी सवाल थे, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, इनमें काफ़ी टाइम भी लगा है, आप लोगों ने भी लगाए होंगे, जिन्होंने लगाए हैं बहुत अच्छी बात है। मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझिए। तो इन सवालों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ अगले सवालों पर। जैसे मैंने आपसे कहा था लघुगणकीय अवकलन के बाद आपके पास आने वाला है अनंत श्रेणियों का अवकलन, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से भी एक सवाल आपका कई बार बन जाता है 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में और 8 नंबर में। इवन 8 नंबर में बनने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि जो 8 नंबर वाला पोर्शन होता है उसमें उन्होंने कह दिया कि 4 नंबर की 2 सवाल दे दिए, तो ये वाली भी बात हो जाती। तो अनंत श्रेणियों वाला अब हमको आगे देखना और उसी पर मैं होमवर्क दूंगा और कल हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो भैया लोग प्यारो, ये रहा आपका होमवर्क अनंत श्रेणियों का अवकलन, ठीक है। एनसीईआरटी के जो मैंने कोर्स दिया है आपका, वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर आपको इस तरीके के सवाल मिल जाएंगे अगर आपको सीखने हैं। नहीं तो इन पर हम लोग अगले दिन चर्चा करने ही वाले हैं। अनंत श्रेणियों के अवकलन के लिए ये 5 सवाल हैं, तो अगले दिन हम लोग ये 5 सवालों पर चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से और इनको हम लोग देखने वाले हैं बढ़िया तरीके से। अनंत श्रेणियों का अवकलन डिफरेंशियल ऑफ अ इन्फिनाइट सीरीज, ठीक है, इन्फिनिटी लगा तो है क्या कि √sin x प्लस फिर √sin x, फिर उसके अंदर प्लस √sin x प्लस ये आगे चलता गया इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार √cos x प्लस √cos x प्लस √cos x प्लस इन्फिनिटी तक ये भी गया। और इसी प्रकार ये हमने ले लिया,
ठीक है, कि अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 10x प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये वाला पहला सवाल देख पाएंगे आपका 2002, 2009, 10, 18 में आया, 2015 में, 2009 में, तो बहुत पूछे जाते हैं सवाल। ये दे दिया मैं अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स सो ऑन इन्फिनिटी तक, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक। अगर मैं बात करूँ इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो कुछ नहीं, पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले इतने हिस्से की जगह हम y रख देते हैं, ठीक है ना। पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले की जगह y रख देते हैं, इतने की जगह आप y रख देंगे और आपका फिर सॉल्व होता जाएगा, y बराबर लेके करते जाएंगे, ठीक है। ये कहानी ऐसी है कि समुद्र से हमने एक बूंद निकाल ली तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वाला सिस्टम, ठीक है। देखिएगा एनसीईआरटी में वैसे मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, तो अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, तो वहाँ से आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि जो डेली क्लासेस हैं आपको पता होने चाहिए। सुबह 6 बजे 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री अल्टरनेट डेज पर चल रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, इस तरीके से। और सुबह आपका 9 बजे 11 की फिजिक्स और केमिस्ट्री चलती है। इसके अलावा मैथ इस्क पर जो हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर हम लोग शाम को 6 बजे 12 की मैथ पढ़ रहे हैं, समाकलन चल रहा है, यहाँ अवकलन समाकलन दोनों चीज़ें लेके चल रहे हैं। और रात में 9 बजे आप कैलकुलस की कक्षा के अंतर्गत एक्सपी क्लासेस पर बेहतरीन तरीके से अवकलन सीख रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये पार्ट 29 हो गया। पार्ट 30 के अंतर्गत हम लोग इस पूरी चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो फाइनल में क्या बोलना है हमको, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।